चलिए अब इस मैथम क्वेश्चन को देखें हम। इसमें क्या गिवन हम लोगों को, दो रेजिस्टेंस हैं जिनके सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है एस। आपको क्या गिवन है कि दो रेजिस्टेंस है जिनका सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है एस। ठीक है, चलिए पहले एक काम करते हैं, हम उन दो रेजिस्टेंस को हम R1 और R2 सपोज कर लेते हैं। हम उन दो रेजिस्टेंस को R1 और R2 सपोज कर लेते हैं। अब पहले हमने उनको काहे में जोड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हम उन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2। सेकेंड टाइम व्हेन दे रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उन दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो P आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस P आ रहा है। मतलब क्या होगा इस सिचुएशन में, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ोगे तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब क्या गिवन हम लोगों को, हमें गिवन है S इक्वल टू एन पी। इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम दैट S इक्वल टू एन पी। ठीक है, अब S अगर S बराबर एन पी अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, S इक्वल टू एन पी मतलब R1 R2 इक्वल सॉरी R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब हमको ये मिल गया इससे। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये R1 प्लस R2 है, ये भी R1 प्लस R2 है। जब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू R1 R2। अब आप एक काम करिए, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बनकर आया है इसको, इसके एक्सपांशन को हम, जो स्क्वायर बन रहा है इसके एक्सपांशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2 इक्वल्स टू n इंटू R1 R2। अब हम एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने बनकर आया इसमें दोनों साइड, इसके दोनों साइड हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय R1 R2। हम इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड R1 R2 से डिवाइड कर देते हैं। जब R1 R2 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको, R1 स्क्वायर अपॉन R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R1 R2 प्लस ट्वाइस R1 R2 अपॉन R1 R2 इक्वल्स टू एन। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनकर आया था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 इक्वल्स टू एन R1 R2, हम इसके दोनों साइड R1 R2 से डिवाइड करते हैं। जब इसको R1 R2 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R1 R2, R2 स्क्वायर अपॉन R1 R2 प्लस ट्वाइस R1 R2 अपॉन R1 R2। और इस साइड जब R1 R2 से डिवाइड कर देंगे तो नेचुरल बात है इधर n बचेगा। ठीक है, अब आप देखें तो ये R1 से एक R1 कैंसिल, वैसे ही यहाँ पर R2 से R2 कैंसिल, और यहाँ R1 R2 पूरा ही R1 R2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास बचेगा R1 प्लस अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, n। हमसे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू ही पूछी है, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो n की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे पूछी है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। हमसे इस क्वेश्चन में n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है। अगर आपको पता हो मैथमेटिकल आइडेंटिटी, आप लोगों ने अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसमें हम लोगों ने पढ़ी है कि एरिथमेटिक मीन जो होता है, एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो आप यदि मैं दो क्वांटिटीज़ ले लूँ, एक ले लेता हूँ मैं R1 अपॉन R2 और एक ले लेता हूँ R2 अपॉन R1, मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ का यदि अरिथमेटिक मीन लूँगा तो वो कितना आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1। और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा,
इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 अपॉन 2। हाउ डू वी डिटरमाइन अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जिन क्वांटिटीज़ का अरिथमेटिक मीन निकालना है उनको आप जोड़िए और उनकी संख्या से, यहाँ पर जैसे कितनी क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर ये 2 क्वांटिटीज़ है तो हमने उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा R1 अपॉन R2 इंटू R2 अपॉन R1। ये पूरा का पूरा जो लिखा हमने ये स्क्वायर रूट में लिख दिया है, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ का ज्योमेट्रिक मीन होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, और दो क्वांटिटीज़ का अरिथमेटिक मीन होता है, उन दोनों क्वांटिटीज़ को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे इस तरह से, क्या इस तरह से आपके पास में अगर आप देखें तो ये R1 से R1 कैंसिल और R2 से R2 कैंसिल, कुल मिलाकर ये आ जाएगा 1। और इस तरीके से क्या आ जाएगा? R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 इज मोर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1। तो इसकी अगर इसमें हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ी है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 कितनी आ जाएगी? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो इसकी आएगी वो आएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ी है, मतलब इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और हमसे n की वैल्यू पूछिए तो हम क्या कह सकते हैं? इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी आ रही है? मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 2 मतलब कितना? 4, ठीक है। n की वैल्यू मैंने इस एक्सप्रेशन से निकाली, आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, R1 अपन R2 प्लस R2 अपन R1 प्लस 2, और R1 अपन R2 प्लस R2 अपन R1 की वैल्यू जो आ रही है मिनिमम वैल्यू वो आ रही है 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना? 4। सो आंसर कितना क्या आ रहा है? हमारा आंसर ए करेक्ट है, ओके।